प्रातः क्लास चल रहा था। 18 जुलाई 1968 सतगुरुवार को छठी पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। यथार्थ बात यह है कि आत्माओं का बाप परमात्मा है। जो भी आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें सबसे परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी को याद करते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा। ये बात मुख से जरूर निकलती है। अभी परमात्मा है कौन? एक होता है परम पिता, पिताओं के बीच में परम पिता, और एक होता है आत्माओं के बीच में परमात्मा। तो जानना चाहिए ना इनमें क्या अंतर है। जो कहते हैं परम पिता परमात्मा, परमात्मा शब्द बाद में लगाते हैं, परम पिता पहले लगाते हैं। तो वो तो कोई जानते ही नहीं है कि वो परमात्मा है कौन। मुख से निकलता है जरूर, हे परमात्मा, हे ईश्वर। जानते बिल्कुल नहीं। तब तक नहीं जानते जब तक बाप आकर के न समझावे। ये बाप ने तो समझा दिया है, ये भी नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि कैसे जानते होंगे? जिन बच्चों को बाप ने समझा दिया वो भी नहीं जानते थे। तो अभी तुम बच्चे सब अच्छी तरह से जान सके हो कि हम अभी आस्तिक हैं। हमने बाप को पहचाना है। ऐसे नहीं कि निराकार को पहचानने की बात ही नहीं होती। निराकार आत्मा कैसे पहचानी जाएगी? कैसे बुलाएंगे, ओ निराकार आत्मा, ओ आत्मा इधर आओ, बुलेंगे क्या? नहीं, वो निराकार जब साकार में आता है तब उसे पहचाना जा सकता है। जो पहचानते हैं उनको कहेंगे कि वो आस्तिक हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वो तो नास्तिक हुए। तो बाकी दुनिया का जो नास्तिक हैं और आस्तिक हैं, ये कौन क्या है ये तो समझते हो ना कि हम सभी आस्तिक हैं और बाकी दुनिया सब नास्तिक है। ये तो अच्छा समझते हो और समझते ही हो। हम बाप को, रचयिता को, रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे नहीं कहा कि रचयिता के आदि मध्य अंत को जानते हैं। नहीं, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गुप्त ही रहता है। कहते हैं कैलाशवासी है, काशीवासी है, इसलिए तुम तो जानते हो कि कोई कैलाशवासी ऐसे नहीं कि कोई पहाड़ पर रहता है। ये ऊंची स्टेज की बात है। अब ये भी बातें कोई अच्छी तरह से जानते हैं, कोई किन पॉइंट्स में कम जानते हैं। इसलिए तुम्हारा जन्म भी पीछे ऐसे ही होता है। कम जानने वालों का पीछे जन्म,
बाकी जानते तो हो ना आगे पीछे। अभी बाबा के सामने बैठते हो तो बाप सब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। पढ़ाई कोई धारण करते हैं और कोई तो धारण भी नहीं करते हैं। कोई बहुत कम धारण करते हैं, भूल जाते हैं। सुनना सुनाना करते हैं, समझ भी लेते हैं, समझाना भी करते हैं, परंतु धारण करना अपने जीवन में भूल जाते हैं। अभी बाबा के सामने बैठते हो, है तो ये पढ़ाई बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल थोड़ी, और फिर बहुत भी है। समझा ना बच्चे? देखो, एक अक्षर का अलफ, और फिर कह देते हैं बाप से इतना ज्ञान है जो तुम लेते हो, जितना वो कलम बनाओ सारे जंगल की, और सागर की मस बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इतना विस्तार में ज्ञान है। तो है तो बहुत थोड़ा ना, अलफ और बे, बिल्कुल ही थोड़ा। सो भी तुम बच्चों के लिए जितना दिन प्रतिदिन टाइम पास होता जाता है ना, इतना टाइम पास हो जाता है, ज्ञान कमती होता जाएगा। सिर्फ बोलेगा नहीं, ये तो समझाते हो ना। बाप को जाना और ये सुदर्शन चक्रधारी बना, बस। पीछे तो बात करने की कोई दरकार ही नहीं, समझे ना? आगे ही समझ जाएंगे, उनसे समझ जाएंगे ना। सेंसिबल बच्चे होंगे ना, वो समझ जाएंगे कि बरोबर बाप जब आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी तो हम नरक में हैं, तो जरूर ये जो गाया हुआ है 84 लाख जन्म, अब 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते। हाँ, 84 जन्म जरूर हैं, समझा ना? क्योंकि सतो प्रधान, सतो रजो तमो, फिर उनको कहेंगे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर और दूसरे धर्म के वंश वाले, तो वो भी आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। तो ये बुद्धि काम करती है, और अभी झटपट काम करती है। एक दफा परिचय दिया चक्कर का, समझाया, बस फिनिश। तो रचयिता को भी समझाया, रचना को, रचना के आदि मध्य अंत को समझाया, बस इतने में सब आ जाता है। अभी है तो बात थोड़ी सी,
फिर उनका डिटेल इतना सब बैठ करके समझाते हैं। तो डिटेल को समझाने में देखो कितना टाइम लग जाता है। नहीं तो समझने के लिए है तो 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड में समझना। रचता को समझे तो रचना के आदि मध्य अंत को अर्थात 84 जन्मों को भी समझे। अब सारा कल्प में रचता को आदि मध्य अंत को तो समझा ही नहीं। तो न समझते हैं कि एक एक में कितने जन्म होते। क्यों नहीं समझते? कारण भी देते हैं। कारण देते हैं कि सतयुग में बिल्कुल ही पवित्र रहते हो, बुद्धि पवित्र होती है। तो त्रेता में 2 कला कम, जरूर कहेंगे वहां 2 कला कम हो जाती है जन्म लेते लेते। सतयुग में भी कोई एक जन्म थोड़ा ही होता है, पीढ़ी पर दर पीढ़ी जन्म तो होते हैं ना। फिर बाबा ने समझाया, तो उसको कहा जाता है सैमी स्वर्ग। 18 जुलाई 1968 प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन। हाँ, पूरा स्वर्ग भी नहीं कहेंगे त्रेता को, सैमी स्वर्ग। नहीं तो मनुष्य तो स्वर्ग को भी नहीं जानते हैं। बाप समझाया है सैमी स्वर्ग यानी उसको स्वर्ग नहीं कहा जाएगा, पक्का नहीं। ऊंच स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग तो एकदम नई दुनिया। अरे वो तो 25% पुरानी हो गई ना त्रेता युगी दुनिया। जैसे 100 वर्ष की आयु, तो ये मकान जब 25 वर्ष हो जाता है तो उनको एकदम पुराना नहीं, जब 50 वर्ष पुराना होगा तब कहेंगे अभी आधा पुराना हुआ। तो जिसकी आयु रख देंगे पूरे मकान की 100 साल। तो देखो तुम सुना ना कल चिट्ठी में, गवर्नमेंट तो 100 वर्ष की लीज पर ये देती है, मकान बनाए कर करके देती है, फिर 100 वर्ष के लिए देती है। भाई 100 वर्ष मकान की आयु गिनती करते हैं कि 100 वर्ष। तो ये शरीर भी मकान की, शरीर जो है मकान है, आत्मा का मकान, इसकी भी 100 वर्ष आयु। तो फिर वो बनाए कर करके जन्म जन्मांतर फिर 100 वर्ष की जास्ती जास्ती होती है एवरेज। भाई 100 वर्ष मकान की आयु गिनती करते हैं कि भाई 100 वर्ष। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं उससे भी जास्ती चले। अभी तो ये मकान बनाते हैं जो 125, 150, 200 वर्ष भी बीत जाए, परंतु इस समय में जब मकान बनने शुरू हुए हैं
बहुत बड़े बड़े भारत में किस लिए बने? मंजिलों के ऊपर मंजिल है, तो वो तो बने ही हैं टूटने के लिए। अभी तुमको तो मालूम पड़ता है, दुनिया वालों को नहीं मालूम पड़ता है। तुमको भी आगे नहीं मालूम था कि भाई ये 60 रूपी मकान की आयु कितनी होगी। अभी भी इस समय में कितने ऊंचे ऊंचे मकान बन रहे हैं। देखो, आए ना बरोबर बाबा के पास, कल समाचार आया कि मकान मिलते हैं गवर्नमेंट लिए। हाँ, 100 बरस की लीज पर लेती है नया मकान। ये तो समझते हैं ना कि भाई 100 बरस तो चलेंगे, और हम जानते हैं कि 100 वर्ष नहीं चलेंगे, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। अच्छा, वो नहीं समझते हैं तो फिर उनमें युक्ति रचते हैं। कल युक्ति देखा ना, लिखा उनको, भले मकान ले लियो, फिर 5-8 बरस के बाद फिर वो मकान फिर बेच दियो। वो 100 बरस से 6 बरस 7 बरस बस हम रहते हैं। अभी 93 बरस के लिए तुम लिख दो, समझा ना? तुम्हारा और दिन पर दिन भाव जास्ती होता जाएगा। तो चलो, क्या देंगे हम? तुम्हारे क्या लीज का देंगे कि आगे के दे देते हैं? हमको हमको छोड़ना है। तो गोया क्या काटेगा? परसेंटेज के हिसाब से ही काटेगा क्या? तो हमको तो वही पैसा फिर मिल जाएगा, शायद वही पूरा पैसा मिल जाए, समझा ना? तो हमको वो युक्ति बताते हैं, उनको भी बताते हैं कि ले करके तुम खरीद करके दो, 3 बरस के बाद फिर दलालों को छेड़ो कि ये कितने में लोगे। तो हम 3-4 बरस में बच्चों को समझाया हुआ है ना, गवर्नमेंट खुद बहुत देंगे जब उनको मालूम पड़ेगा। ये तो बहुत युक्ति से कैरेक्टर्स सब सुधारते हैं। कैरेक्टर के ऊपर ही बात चलती है। ये तो बच्ची तुम जानती हो कि कैरेक्टर के ऊपर ही चलती है। वो कहते हैं कि यहाँ का कैरेक्टर है बहुत खराब है इस दुनिया का, और तुम लोगों का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। देखो, है ना, क्योंकि तुमको तुम्हारा बनता है दैवी कैरेक्टर, उनका है आसुरी कैरेक्टर।
तो वो एक दिन तो जरूर कहेंगे कि भाई इनका भी कैरेक्टर सुधारो, इन दुनिया वालों का तो सुधारो, तो चलो है। हमको फिर कॉलेज भी अलाउ करो। तो देखो कॉलेज एक सेंटर बन जाएगा और बहुत कॉलेज सेंटर बन जाएंगे। तुम लोग को ये अपॉइंटमेंट करेंगे कि इनका आकर के कैरेक्टर सबका सुधारो। तो सुधारो, तो हमको कॉलेज भी अलाउ करो। तो देखो तुम लोग को वो अपॉइंट करेंगे। अभी सबका कैरेक्टर तो सुधरेगा नहीं, ये तो तुम बच्चे जानते हो। वो भी ऐसे तो बहुतों का सुधर सकता है, ये भी तो सुधारा है ना करेक्टर तुम बच्चों का। तो करेक्टर है ही सारा पतित से पावन बनने का। ओम शांति।